नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का। अब टाटा स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2018 के अंदर पास्ट के अंदर यहाँ पे एक फ्रंट रनिंग का स्कैम पाया गया था। इसलिए यहाँ पे क्या है, कंप्लीट हम इसका थोड़ा इतिहास देखेंगे, देन इसका जो भी फंडामेंटल है हम उस पर बात करेंगे, जिससे अगर आप निवेश करने की सोच रहे हो या आपने निवेश कर रखा है तो एक्चुअल में आपको पता पड़ेगा, आप खुद से जान सकते हो कि सर यहाँ पे हमको कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर नया पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं तो निवेश करना चाहिए या नहीं। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ पे हमारे ऐसे ही एक सब्सक्राइबर है, कल हमने बंधन स्मॉल कैप का जो फंड है उसका रिव्यू करा था, तो सर का कमेंट आया था टाटा स्मॉल कैप फंड पे इसी तरीके का डीप वीडियो बनाइए डियर ब्रदर, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आप, थैंक यू सो मच। तो काफी अच्छा लगता है आप इस तरीके के कमेंट करते हो। अगर आपको भी किसी फंड की रिव्यू की रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। हमारा जो सेकंड चैनल है उस पर क्वांट स्मॉल कैप रिव्यू की वीडियो आ चुकी है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोनों चैनल पे म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो रेगुलर बेस पे अब आपको मिल रही है। चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड की। जैसा कि आपको पता है जो ये टाटा है, टाटा तो क्या हो गया, हमारा एएमसी हो गया और स्मॉल कैप हो गया कैटेगरी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टाटा स्मॉल कैप की, तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो एएमसी है 14वें नंबर पे परफॉर्म करती है। मतलब टॉप 10 जो एएमसी है उसके करीबन आसपास देखने को मिलती है, ठीक है। और इस फंड की अगर हम बात करें तो टाटा स्मॉल कैप फंड है, इसको मार्केट में ऑलमोस्ट 6 साल 10 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। 19 अक्टूबर 2018 को ये स्कीम मार्केट में लॉन्च की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 6 साल से ज्यादा हो गया है, उस हिसाब से अगर इसका एयूएम चेक करें तो 11,576 करोड़ का एयूएम आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत ही अच्छा एयूएम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा स्मॉल कैप कैटेगरी में कुछ फंड ऐसे हैं जिसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है और कुछ फंड ऐसे होते हैं जो थोड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप शॉर्ट टर्म के लिए भी कैरी कर सकते हो। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, कंप्लीट पता पड़ेगा कि अगर आप यहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए भी निवेश करना चाह रहे हो तो ये फंड आपके लिए है या नहीं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो फ्रंट रनिंग स्कैम सेबी ने क्या करा था, जांच करी थी 2018 के अंदर। तो वहां पे सेबी ने ये देखा था कि भैया फ्रंट रनिंग स्कैम पाया गया था। वहां पे जब सेबी ने आके चेकिंग करी थी तो वहां पे टाटा म्यूचुअल फंड की जो एएमसी है उनकी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मिली थी। देख लीजिए क्या लिखा है, टाटा म्यूचुअल फंड ने खुद कई बार चेतावनी दी थी कि हमारे नाम और हमारे लोगों का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है। जब सेबी ने देखा कि भैया फ्रंट रनिंग का स्कैम यहाँ पे पाया गया है, लेकिन जब सेबी ने आगे इंक्वायरी करी तो यहाँ पे सेबी ने खुद देखा कि भैया टाटा म्यूचुअल फंड है, उनने सेफ जोन में रहने के लिए उनने खुद चेतावनी दी थी और काफी ज्यादा पब्लिश हुई थी ये न्यूज कि भैया हमारे नाम और लोगों का कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तब आगे जाके जितनी भी इंक्वायरी हुई उसके बाद जो फ्रंट रनिंग स्कैम है उसकी कोई पुष्टि नहीं करी गई और अभी तक वो फ्रंट रनिंग स्कैम है उसकी कोई पुष्टि नहीं है। इसका मतलब एएमसी बिल्कुल जेन्युइन है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं है। तो यहां से आपको पता पड़ गया होगा कि जो फ्रंट रनिंग स्कैम है वो सिर्फ एक अफवाह थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे आप निवेश करना चाहते हो तो 1000 रुपए की मिनिमम एसआईपी कर सकते हो और लमसम तो यहाँ पे अभी के लिए बंद कर रखा है, बिकॉज यहाँ पे फंड मैनेजर है वो मार्केट से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बिल्कुल सफिशिएंट सा जो अमाउंट है वही मार्केट में निवेश करते हैं जिससे इन्वेस्टर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इक्विटी के अंदर आपको जो पैसा निवेश हो रहा है वो हो रहा है 90.2% का। अब यहाँ पे जो आपका इक्विटी में पैसा निवेश हो रहा है, अगर हम उसकी होल्डिंग देखें तो यहाँ पे आपका जो पैसा निवेश हो रहा है स्टॉक्स के अंदर, तो 63 स्टॉक्स के अंदर आपका पैसा निवेश हो रहा है। अब यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, इसके इंडेक्स में 250 कंपनी आपको देखने को मिलेगी। 250 में से देख लीजिए 63 स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश हो रहा है और 63 जो स्टॉक्स हैं अगर हम उसकी असेट्स एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप का वेटेज आपको बिल्कुल नील दिखेगा, मिड कैप की बात करें तो 7.4% है और स्मॉल कैप की बात करें तो 82.88% का यहाँ पे अलोकेशंस आपको देखने को मिलेगा। अब सेबी का जैसे मैंने आपको बता रखा है, सेबी का नियम है कि भैया 65% तक आप स्मॉल कैप में रखो, बाकी 35 लार्ज एंड मिड कैप में रखो। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स से अभी के टाइम में देखें जो मार्केट में करेक्शन देखने को मिला है उस अकॉर्डिंग भी देखें तो यहाँ पे ओवर वैल्यूड हमको अभी नजर आएगा। लेकिन उस तौर पे भी देखें तो काफी ऐसे फंड
जिनने स्मॉल कैप का वेटेज बढ़ा रखा है, इनको क्या करना चाहिए, कुछ हद तक जो वेटेज है मिड कैप में शिफ्ट करना चाहिए और लार्ज कैप में शिफ्ट करना चाहिए। तो अलोकेशंस के अकॉर्डिंग देखें तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जिस अकॉर्डिंग है, जिस अकॉर्डिंग वैल्यूएशन हाई है, उस अकॉर्डिंग स्मॉल कैप का वेटेज यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। कैश होल्डिंग की बात करें तो 9.6 कैश होल्ड है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगर मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई मान लीजिए गिरावट देखने को मिलती है, तो एक अपॉर्चुनिटी इनके हाथ में रहेगी। चलिए आगे की तरफ अगर हम बात करें कि भैया जो 63 स्टॉक्स हैं जो हमारा पैसा इक्विटी में लग रहा है, वो स्टॉक्स मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहां से आपको पता पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पीई की। अब पीई आपको ये बताता है कि भैया आप जिस फंड में निवेश कर रहे हो, इसकी जो होल्डिंग है वो मार्केट में उसका प्राइस वैल्यू क्या है, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पे आपको ये बताता है, अगर बेंचमार्क का हम पी चेक करें तो बेंचमार्क का पी मिलेगा आपको 32.1 का, और इस फंड का देखें तो 36.47% का आपको पीई देखने को मिलेगा। अब पीई आपको ये बताता है कि भैया जो मार्केट है वो कितना ज्यादा ओवर वैल्यूड है। अब इसका जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क से भी ज्यादा ओवर वैल्यूएशन इसके जो स्टॉक्स इसने पिक कर रखे हैं वो देखने को मिलेगा। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि स्मॉल कैप का वेटेज ज्यादा है, स्मॉल कैप का इंडेक्स अभी के टाइम में ओवर वैल्यूड है, तो यहां पे वो चीज आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पे शार्प रेशो की बात करें, शार्प रेशो ये बताता है आपने म्यूचुअल फंड में जो भी निवेश करा, निवेश करने पे जो आपको यूनिट्स मिलते हैं, तो एक यूनिट पे रिटर्न दिलाने के लिए फंड मैनेजर मार्केट से कितना रिस्क ले रहा है। अब यहाँ पे अगर कैटेगरी का शार्प रेशो देखें तो 0.87 है, और इस फंड का देखें तो 0.93 है। मतलब जो कैटेगरी का इसका शार्प रेशो है उससे यहाँ पे ज्यादा शार्प रेशो हमको देखने को मिलेगा। लेकिन शार्प रेशो अगर 1% के अंदर है तो फंड अच्छा माना जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अपने कैटेगरी से थोड़ा ये ज्यादा है, वो हमको थोड़ा वहां पे दिक्कत परेशानी दे सकता है। अब यहाँ पे बात करेंगे अल्फा की। अल्फा की अगर ओवरऑल अगर हम बात करें, जब से ये फंड मार्केट में लॉन्च हुआ जब से अभी तक की, तो यहाँ पे इसने अपने जो बेंचमार्क को बीट करा है वो करा है 4.93% से। और यही अभी करंट टाइम का अगर हम डेटा उठा के देखें तो कैटेगरी का यहाँ पे जो हमको अल्फा देखने को मिलेगा वो 1.53 का देखने को मिलेगा, और फंड का देखने को मिलेगा 1.65 का। मतलब यहाँ पे अपने बेंचमार्क को तो बीट कर रहा है, लेकिन इतने अच्छे खासे तरीके से नहीं कर रहा है। अब अल्फा का मतलब मैं आपको बता देता हूं, जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम होती है सभी का अपना अपना एक बेंचमार्क होता है। अगर कोई भी फंड अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न देता है, जितना भी ज्यादा रिटर्न देगा अपने बेंचमार्क से, वो परसेंटेज कहलाती है अल्फा, जो यहाँ पे मेंशन हो रखी है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं बीटा। अगर बीटा की बात करें तो ये बताता है कि आपका जो फंड है मार्केट से कितना रिस्क ले रहा है। अगर कैटेगरी के बीटे की बात करें तो देख लीजिए 0.83% का है, और फंड की बात करें तो 0.81% का है। मतलब इसका जो कैटेगरी का बीटा है उससे भी कम बीटा हमको देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे आप निवेश करते हो तो यहाँ पे फंड मैनेजर एक स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा। अब काफी निवेशक का ये क्वेश्चन रहेगा कि सर लार्ज कैप में तो निवेश हो नहीं रहा है तो कैसी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो देखो ऐसा नहीं होता है कि कोई फंड है अगर वो लार्ज कैप में निवेश कर रहा है, फंड मैनेजर अलोकेशन लार्ज कैप में रख रहा है, तो ही आपको क्या होगा, एक स्टेबिलिटी मिलेगी। बिकॉज अगर हम देखें एफआईआई जो सबसे ज्यादा इंडियन मार्केट्स में पैसा निवेश करते हैं ना, वो लार्ज कैप स्टॉक्स में ही करते हैं, और जब भी एफआईआई पैसा निकालते हैं तो सबसे ज्यादा जो गिरावट होती है लार्ज कैप स्टॉक्स में ही होती है। इसलिए जो ये कंफ्यूजन है इससे आप दूर रहना। चलिए अब आगे की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पे दे रखा है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर का कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज फंड मैनेजर जितने पुराने होंगे उतना ही हमारा फंड अच्छा माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई फंड 2018 में लॉन्च हुआ, अगर 2018 का फंड मैनेजर करंट टाइम तक है तो हमको ये अनुमान लग जाएगा कि भैया 2018 में जब ये फंड मार्केट में आया था उस टाइम इसकी होल्डिंग क्या थी, होल्डिंग में जो स्टॉक थे उसकी कंडीशन क्या थी, और करंट टाइम में उसकी कंडीशन क्या है। फंड मैनेजर को वो क्या सारी चीज नॉलेज रहती है। तो दो फंड मैनेजर देखने को मिलेंगे, एक फंड मैनेजर अक्टूबर 2018 को नियुक्त करे गए थे और एक अक्टूबर 2023 में नियुक्त करे गए थे। तो दोनों फंड मैनेजर अच्छे हैं, एनालिसिस करने का इनका तरीका अच्छा है, लेकिन बस बात इतनी सी अलोकेशंस देखें तो स्मॉल कैप में थोड़ी ज्यादा अभी के टाइम में हमको देखने को मिल रही है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो कम देखने को मिलेगा 0.33% का। एक्सिट लोड का कंसेप्ट काफी अच्छा है, 0.50% है, वो भी सिर्फ 30 दिन का। मतलब काफी ऐसे फंड है वो 1 साल का लेते हैं 1%, ये आधा % ले रहे हैं, वो भी सिर्फ 1 महीने का। चलिए अब अगर आगे की तरफ चलें तो यहाँ पे देख लीजिए, हम बात करते हैं स्टॉक सेक्टर अलोकेशंस की। अगर हम यहाँ पे बात करें इसके टॉप सेक्टर की, तो यहाँ पे टॉप सेक्टर आपको सर्विसेज वाला देखने को मिलेगा, केमिकल्स देखने को मिलेगा,
मेटल एंड माइनिंग देखने को मिलेगा और हेल्थ केयर देखने को मिलेगा। काफी ऐसे फंड हैं जिसकी अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल का जो सेक्टर होता है उसमें एलोकेशंस काफी ज्यादा रखते हैं, लेकिन इस फंड में फाइनेंशियल वाले सेक्टर की एलोकेशंस आपको कम देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सर कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो इस फंड में नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं कैपिटल गुड्स की, फाइनेंशियल की, मटेरियल्स की, कंज्यूमर की, कंस्ट्रक्शन की, टेक्नोलॉजी की, टेक्सटाइल की। ये ऐसे सेक्टर हैं जो मार्केट में क्या है अभी के टाइम में नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं, इतना अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। चलिए अगर आगे की तरफ देखें तो यहाँ पे हम हमारे सामने कुछ रिटर्न्स हैं जो इस फंड ने पास्ट में बनाए। जैसे देख लीजिए यहाँ ऊपर की तरफ बेंचमार्क का रिटर्न है और नीचे की तरफ इस फंड ने जो रिटर्न बना के दिया है वो है यहाँ पे 5 साल का, लास्ट 5 ईयर में इसने जो रिटर्न दिया है, लास्ट 1 ईयर में इसने जो रिटर्न दिया है और लास्ट 1 मंथ में इसने जो रिटर्न दिया है वो आपके सामने देखने को मिलेगा। अब अगर लास्ट 5 ईयर की बात करें तो इसने बेंचमार्क को देख लीजिए अच्छे खासे तरीके से बीट करा है। 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में देख लीजिए बेंचमार्क में ज्यादा गिरावट है और फंड में कम गिरावट है, मतलब एक स्टेबिलिटी इसने प्रोवाइड करी है। लेकिन अभी करंट टाइम में देखें तो बेंचमार्क में कम गिरावट है 0.03% की और फंड में देख लीजिए 1.5% के आसपास की गिरावट है। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि इनकी जो एलोकेशन है स्मॉल कैप की ज्यादा है और स्मॉल कैप का अगर हम देखें इनके स्टॉक से काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। इस वजह से क्या है इनको एलोकेशंस में थोड़ा चेंज करना चाहिए। एलोकेशंस की वजह से यहाँ पे आपको 1 महीने में जो बेंचमार्क से ज्यादा गिरावट इस फंड में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने रिव्यू कर दिया है। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर किसी नए फंड की आपको रिक्वायरमेंट हो रिव्यू की तो बिल्कुल कमेंट जरूर करिएगा। अब यहाँ पे जो ये वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको निवेश करना है या एक्सिट करना है, आपको आपकी समझ के हिसाब से देखना है कि सर आगे हमको क्या डिसीजन लेना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से था और इस वीडियो को आपको उसी तरीके से लेना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।